Subscribe to my channel. Subscribe to my channel. Subscribe for more content. पढ़ते हैं हम आर्टव चक्र के बारे में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक के बारे में चलिए हम लोग पढ़ते हैं कि आर्टव चक्र क्या होता है। अभी यहाँ पर हमारे परिवेश में आर्टव चक्र को लेकर के बहुत सी ज़्यादा डिफिकल्ट बातें होती हैं कि ये क्या है क्या नहीं है। लोग बोलते हैं कि आर्टव चक्र में सिर्फ और सिर्फ ब्लड आते हैं, तो आर्टव चक्र में ब्लड ही नहीं आते। देखिए, ये एक मादा जनन तंत्र है। ये देखिए मादा जनन तंत्र है, इसको हम बोलते हैं फैलोपियन नलिका। इसका नाम होता है फैलोपियन नलिका और इसको बोलते हैं हम झालरदार कीट। और ये है हमारा अंडाशय, ये है योनि और ये हमारा गर्भाशय। ये एक मादा जनन तंत्र है। अब देखिए ये आर्तव चक्र कैसे आते हैं। आर्तव चक्र का जो एक चक्रण होता है वो पूरा 28 दिनों का होता है। 28 दिन का ये इसका एक पूरा चक्र होता है। अगर 28 दिन में इसका चक्र पूरा हो रहा है तब तो वह वास्तविक आर्तव चक्र होगा, सही आर्तव चक्र होगा। अन्यथा आर्तव चक्र में कोई ना कोई गड़बड़ी होगी। देखिए 28 दिन तो इसका सही चक्रण होता है, परंतु जो आर्तव चक्र आते हैं उसको हम 28 + 2 और -2 में याद करते हैं कि 28 दिन से 2 दिन कम भी हो सकता है और 28 दिन से 2 दिन ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि ये हमेशा 28 दिन में ही आते नहीं है। 28 दिन से ज़्यादा भी ले सकता है, कभी कभी 28 दिन से कम भी लेता है ये चक्र पूरा होने में। देखिए, अब ये जो गर्भाशय होता है, गर्भाशय की 3 परतें पाई जाती हैं। अंतःगर्भाशयी परत, मध्य गर्भाशयी परत और बाह्य गर्भाशयी परत। ये 3 परतें पाई जाती हैं गर्भाशय में। अब देखिए ये इनका चक्रण होता कैसे है, ये कैसे आते हैं। ये देख रहे हैं, ये जो झालरदार कीप है, ये झालरदार कीप क्या करता है, ये हमारे अंडाशय को पकड़ने का काम करता है। एक तरफ से अंडाशय हमारा इस झालरदार कीप से इस प्रकार से ये जुड़ा होता है। ये हमारा अंडाशय है मान लीजिए, और इस अंडाशय के बाहर की तरफ से ऐसे फिमरी हमारी लगी होती है। झालरदार कीप को हम इंग्लिश में फिमरी भी बोलते हैं। ये इस प्रकार से जुड़ी होती है। और उसी प्रकार से इधर भी अंडाशय मादा जनन तंत्र के अंदर ये 2 अंडाशय पाए जाते हैं, एक दायां एक बायां, और 2 फैलोपियन ट्यूब भी पाए जाते हैं, एक दायां फैलोपियन ट्यूब एक बायां फैलोपियन ट्यूब। इसको हिंदी में फैलोपियन नलिका बोलते हैं। ये ये जोड़े में पाए जाते हैं। ये इस प्रकार से जुड़े होते हैं अंडाशय हमारे गर्भाशय से। अब देखिए होता क्या है, इनको अंडाशय में अंडाणु का निर्माण होता है। अंडाशय में अंडाणु का निर्माण होता है। अब ये देखिए इनमें निर्माण कैसे होता है। ये जो अंडाशय है, इस अंडाशय में अंडाणु को निर्माण होने में कुल 7 दिन लगते हैं। कितने दिन लगते हैं? तो 7 दिन लगते हैं। और फिर इस अंडाणुओं को परिपक्व होने में 14 दिन लगते हैं। कुल 14 दिन लगते हैं। फिर जब ये परिपक्व हो जाते हैं तो फिर से इन्हें 7 दिन मरने में लग जाते हैं। 7 दिन ये हमारे बनते हैं,
ये बनते हैं, ये परिपक्व होते हैं और फिर जा करके ये मरते हैं 7 दिन। कुल मिला करके अब देखिए 7 दिन ये बना, 14 दिन परिपक्व हुआ, फिर 7 दिन ये मरा, कुल मिला करके 28 दिन इसका पूरा हो गया। इसी 28 दिन में ही इसका एक चक्र पूरा होता है। अब ये भी हम ध्यान देंगे कि अंडाशय तो 2 है, क्या एक ही साथ दोनों तरफ दोनों अंडाशयों में इस अंडाणु का निर्माण हो रहा है? तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। एक मंथ में अर्थात जनवरी के माह में अगर इस तरफ फैलोपियन ट्यूब में हमारे, अगर इस तरफ अंडाणु में हमारे अंडाशय का निर्माण हुआ है तो फिर फरवरी में इस तरफ होगा, और फिर मार्च में इस तरफ होगा, तो अप्रैल में इस तरफ होगा, मई में इस तरफ होगा, तो जून में इस तरफ होगा। अर्थात एक मंथ में एक ही बार फैलोपियन ट्यूब में एक ही अंडाशय में अंडाणुओं का निर्माण होता है। अब जब ये अंडाशय देखिए, अब अंडाशय इसमें हमारे बन गए और परिपक्व हो गए, फिर ये 7 दिन लगा इनको मरने में। अब जब ये मरते हैं तब मरने के बाद ये अंडाशय हमारे अंडाणु जो है अंडाशय से फैलोपियन ट्यूब में आते हैं। अब ये फैलोपियन ट्यूब में आते हैं, अगर इनको शुक्राणु मिला तब तो ये निषेचन की क्रिया कर पाएंगे। अगर इन्हें शुक्राणु नहीं मिला तब भी इन्हें फैलोपियन ट्यूब में रहने नहीं दिया जाता है। क्यों? क्योंकि फैलोपियन ट्यूब में संकुचन की क्रिया होती है। जब संकुचन की क्रिया होती है तो ये अंडाणु जो है हमारे आगे की तरफ सरकते हैं, आगे की तरफ सरक करके फिर ये आ जाते हैं हमारे गर्भाशय में। अब ये गर्भाशय में भी रह नहीं सकते, तब क्या होता है, अब इनको बाहर निकलने के लिए कोई ना कोई माध्यम चाहिए होता है। ये क्योंकि स्वतः बाहर नहीं निकल सकते, तो जो गर्भाशय की ये अंतः भित्ति होती है, अंतः गर्भाशय जो परत होती है, फिर ये क्या होती है, संकुचन के कारण फट जाती है। जब ये फटती है तो इस फटने से इससे ब्लड निकलते हैं। क्या निकलते हैं? तो ब्लड। अब ये अंडाणु और ब्लड ये दोनों मिक्स होकर के फिर योनि के माध्यम से बाहर स्रावित होते हैं। अब ये स्रावित कैसे होते हैं, कितना दिन लगता है? देखिए, इनके स्रावित होने का जो समय होता है, स्रावित होने का जो समय होता है वो 1 से लेकर के 8 दिन तक ये स्रावित होते हैं। यानी 1 से 8 दिन के बीच में ही ये पूरी तरीके से अंडाणु बाहर स्रावित हो जाएंगे। अब इनको स्रावित होने के लिए एक माध्यम चाहिए जो होता है कि ब्लड। इसमें अभी तक आप सब यही जानते हैं, कुछ हमारे देशज भाषा में यही बोला जाता है कि मिनिस्टर साइकिल में केवल व केवल ब्लड होता है, लेकिन ब्लड नहीं, तो उसमें होता क्या है, उसमें ब्लड के साथ साथ मृतक अंडाणु होते हैं। क्या होते हैं? तो मृतक अंडाणु पाए जाते हैं उसमें। अब ये देखिए 1 से 8 दिन ये जो है ये किस पर निर्भर करता है? 1 से 8 दिन, किसको 1 दिन, किसको 2 दिन, किसको 3 दिन, किसको 8 दिन आएगा, ये किस चीज पर निर्भर करता है? तो ये हमारा निर्भर करता है अंडाणु की संख्या पर। किसकी संख्या पर? तो अंडाणु की संख्या पर ये निर्भर करता है। जितने ज्यादा जिसके अंडाशय में जितना अंडाणुओं का निर्माण होगा उतने ही ज्यादा दिन स्रावित होने में लगेगा। अगर अंडाणु का निर्माण बहुत ही कम हो रहा है तो वह 1 ही दिन में निकल जाएगा, उससे ज्यादा हो रहा है तो 2 दिन, उससे ज्यादा और बहुत ही ज्यादा हो रहा है तो 8 दिन तक ये लग जाएंगे, लेकिन 8 दिन से ज्यादा नहीं होते हैं। 1 से 8 दिन के अंदर ही ये अंडाणु स्रावित हो जाते हैं। अब देखिए जनवरी के माह में इधर हो गया, अब वही प्रक्रिया इधर फरवरी के माह में होगी कि 7 दिन इसको बनने में लगेगा, 7 दिन पहले इसको बनने में लगेगा अंडाणु को, फिर 14 दिन इसको लगेगा पकने में, 14 दिन पकने में लगेगा, फिर 7 दिन मरने में लगेगा फिर से इसे। अब देखिए वही प्रक्रिया सेम हुई, फिर उधर से वो स्रावित होगी, फिर वही प्रक्रिया टोटल होती रहती है। अब देखिए तो कभी कभी क्या होता है कि ये नहीं जान पाते हैं, कभी कभी कहते हैं कि मिनिस्टर साइकिल आते वक्त अगर सेक्सुअल संबंध बनाया जाए तो गर्भ में बच्चा ठहरेगा। तो गर्भ में बच्चा ठहरने का सबसे सरल और सबसे अच्छा उपाय ये होता है कि ये अगर 14 दिन जो ये पक रहा है अगर इसके बीच में किया जाए तो गर्भाशय में बच्चे ठहरेंगे। और अगर ये 7 दिन
7 दिन इसका ये जो मरने में लगा ये, और फिर 7 दिन जो ये बनने में लगा ये, अगर इन 7 और 7 कुल मिला करके ये जो 14 दिन है, अगर इन 14 दिन के बीच में शारीरिक संबंध बनाया जाता है तो इससे गर्भ में बच्चे नहीं ठहरते हैं। इन 14 दिनों को हम सुरक्षित काल के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? तो सुरक्षित काल के नाम से जानते हैं। यही सुरक्षित काल कहलाता है कि अगर इस काल में मान लीजिए शारीरिक संबंध बनाया गया और बनाने के पश्चात अगर वीर्य सेचन भी हो गया है तो भी इस समय में गर्भ में बच्चे नहीं ठहरेंगे, वो सुरक्षित काल होता है। क्यों? क्योंकि इधर तो अंडाणु मर गए हैं और फिर इधर अंडाणु अभी बन रहे हैं, तो परिपक्व कहीं भी अंडाणु मिलेंगे नहीं, और जब तक अंडाणु परिपक्व नहीं होंगे वो निषेचन क्रिया के योग्य नहीं होते हैं, और जब तक निषेचन क्रिया के योग्य नहीं होंगे तो वह युग्मनज बनाने की कोई भी चांसेस नहीं होते हैं युग्मनज बनने के। जब तक हमारा शुक्राणु और अंडाणु ये दोनों नहीं मिलेंगे तो युग्मनज तब तक नहीं बन सकता है। ये होता है हमारा मिनिस्टर साइकिल। मिनिस्टर साइकिल को जब ये पहली बार आता है, जब ये पहली बार आता है तब पहली बार आने को हम क्या कहते हैं? तो पहली बार आने को हम रजो दर्शन कहते हैं। पहली बार जब मिनिस्टर साइकिल आता है तो इसको रजो दर्शन कहते हैं, और जब ये लगातार आने लगता है तो इसको हम बोलते हैं रजोधर्म बोलते हैं। रजोधर्म बोलते हैं या आर्तव चक्र बोलते हैं। और जब ये लास्ट बार आता है, जब ये अंतिम बार आता है, अंतिम बार आने को हम इसे रजोनिवृत्त बोलते हैं। रजोनिवृत्त बोलते हैं। अच्छा, अब बात ये आई कि ये कब शुरू होता है, कब पहली बार आएगा और कब अंतिम बार आएगा। तो देखिए 11 से 13 वर्ष की आयु में, 11 से 13 वर्ष की आयु में ये पहली बार आएगा। जब पहली बार आएगा तो उसको हम रजोदर्शन बोलेंगे। और 45 से 48 वर्ष की उम्र में, 45 से 48 वर्ष की आयु में ये अंतिम बार आते हैं। जब ये अंतिम बार आते हैं तो इसको हम रजोनिवृत्त बोलते हैं। ये 45 से 48 वर्ष की उम्र के बाद ये फिर कभी नहीं आते हैं, अपने आप ही रुक जाते हैं। अब देखिए बात ये है कि ये आते क्यों हैं, इसका नियंत्रण कौन करता है? तो इसका नियंत्रण और समन्वय ये 2 प्रकार के हार्मोन्स करते हैं। एक होता है LH, एक होता है FSH। LH जो होता है इसको हम ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहते हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और ये FSH जो है इसको कहते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसके नाम से हम जानते हैं। ये था आपका पूरा आर्तव चक्र, ये पूरी तरीके से देख लीजिए, और ये आपका आर्तव चक्र अब खत्म हुआ। Subscribe for more content. Subscribe to my channel.